ऑन हो चुकी है एज एक्सपेक्टेड। ठीक है। ओके, तो चैप्टर नंबर 4 दिव्य ज्ञान। ठीक है। तो पहले क्विक रिवीजन करेंगे जो कि मैंने ही बताया। TREE, ये था क्या, एक्रोनिम था चैप्टर नंबर 3 का। टी फॉर त्याग। भगवान से क्या बोला अर्जुन ने कि त्याग दूं क्या, कर्म करूं या त्याग करूं, संन्यास ले लूं, भीख मांग लूं जा करके, या कर्म करूं। तो भगवान ने समझा भाई संन्यास से अच्छा है कर्म करो, तो उस संन्यास ले लोगे इमेचुअली तो मिथ्याचारी बन जाओगे, इसलिए क्या करो, अपना निहित कर्म करो। तो कर्म बताया गया शास्त्र में, उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करो। फिर क्या बताया, रन्स ऑन योगा लैडर। अब कर्म तो करना है, लेकिन कर्म क्यों, कैसे और उसका क्या फायदा है, क्यों करना है। तो पूरा लैडर बताया कि किस प्रकार से सकाम कर्म, सकाम कर्म के बाद फिर निष्काम कर्म, फिर निष्काम कर्म से ज्ञान, फिर ज्ञान से फिर सांख्य का पालन, अष्टांग योग, फिर उसके बाद भक्ति। ये पूरा लैडर बताया भगवान ने। फिर बताया कि कैसे लोग, ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने कि इस योगा लैडर का पालन करा है और उस लेवल तक पहुंचे हैं। अपना एग्जाम्पल दिया, जनक महाराज का एग्जाम्पल दिया। ठीक है। फिर बताया एनिमी ऑफ द सोल। फिर एंड में बताया कि ना किस प्रकार से जो आत्मा का शत्रु है, जो कि हमें इन सबको करने से रोकता है, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करी। अब भगवान इस चैप्टर में क्या बताएंगे, ज्ञान, कि वही ज्ञान जो कि निष्काम कर्म के माध्यम से मिलने वाला है, वो ज्ञान क्या है और किसको मिल चुका है और कैसे मिलता है। ठीक है। तो इस चैप्टर का क्या है एक्रोनिम, ईयर्स, EARS। ई फॉर इटर्नल एजुकेशन, यानी कि वही इटर्नल नॉलेज जो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे, समझने का प्रयास कर रहे हैं, वही इटर्नल एजुकेशन किस प्रकार से मिलती है, किस प्रकार से डिसेंड होती है इस धराधाम के अंदर। ठीक है। तो आती है दिव्य ज्ञान गुरु परंपरा के माध्यम से। ठीक है। यहाँ पे हमारी परंपरा मेंशन्ड है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको परंपरा मोटा मोटा पता होगी हमारी। ठीक है। पूरी तो नहीं पता होगी, लेकिन मोटा मोटा कि हम सब कौन है, गौड़िया वैष्णव है। कौन से संप्रदाय से आते हैं, ब्रह्म माध्या गौड़िया वैष्णव संप्रदाय से आते हैं। ठीक है। कहाँ से प्रारंभ होती हैं, भगवान श्री कृष्ण से प्रारंभ होती हैं, फिर ब्रह्मा, नारद, व्यास, ठीक है, ऐसे करते करते मध्वाचार्य आते हैं, फिर उनके अंतर्गत महाप्रभु आते हैं, फिर महाप्रभु से सिक्स गोस्वामी, फिर नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, और बलदेव विद्या, ऐसे करते करते कई सारे आचार्य आते हैं। फिर एंड में आते हैं हमारे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, फिर आते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, फिर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, फिर शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, फिर उसके बाद हमारे प्रभुपाद जी इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो इस प्रकार से वही परंपरा के बारे में भगवान बता रहे हैं अर्जुन को। क्या कह रहे हैं, राज ऋषियों ने इस सनातन ज्ञान योग के विज्ञान को गुरु परंपरा के माध्यम से समझा। ठीक है। यह गुरु परंपरा मुझसे श्री कृष्ण से प्रारंभ होती है। भगवान ने बता दिया प्रारंभ कहाँ से होती है, स्टार्टिंग चारों संप्रदाय के अंदर मुझसे ही होती है। अभी आगे बताएंगे चारों संप्रदाय कौन सी है। ठीक है। तो चारों मतलब हर प्रकार से संप्रदाय में जो ज्ञान आ रहा है वो मुझसे ही आ रहा है, प्रारंभ होती है मुझसे। फिर आया व्यवस्वान, यानी कि अभी जो करंट बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि अभी जो परंपरा का जो ज्ञान मैं देने जा रहा हूँ वो कहाँ से आया, स्टार्टिंग मुझसे हुई। फिर मैंने सूर्य देव को दिया, सूर्य देव के वो देव कौन है, व्यवस्वान, उनका नाम है व्यवस्वान। ठीक है। तो व्यवस्वान को दिया, व्यवस्वान ने अपने बेटे मनु को दिया, यानी कि मनुष्य के पिता मनु। ठीक है, स्वयंभू मनु। अलग अलग प्रकार के मनु होते हैं, अलग अलग मनवंतर में अलग अलग मनु आते हैं। स्वयंभू मनु, चाक्षुष मनवंतर में, ठीक है अब इसमें नहीं जाएंगे, कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन स्वयंभू मनु ठीक है। तो स्वयंभू मनु को दिया, फिर उन्होंने किसको दिया, इक्ष्वाकु को दिया, और इस प्रकार से परंपरा में चली आई। क्या बोल रहे हैं, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदु सा काले न महता योग नष्टा परंतपा। यानी कि इसी प्रकार से परंपरा के माध्यम से आती है। क्यों आती है, क्योंकि समय काल पे जो ज्ञान है नष्ट होता चला जाता है, इसलिए मैं हर वक्त आकर के इसको रिवाइव करता हूँ। ठीक है। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अपने समझने के लिए, जैसे कि वेद कहते हैं वृक्षों में जीवन है, इसे वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने सिद्ध किया है। ठीक है। अब यही वही ज्ञान है, वैदिक ज्ञान, जो कि समय समय पे राइट प्रूफ होता गया। थोड़ी साइंटिफिक बातें करने जा रहे हैं, देखना जा रहे हैं कि किस प्रकार से हमारा जो वैदिक संस्कृति वैदिक ज्ञान है किस प्रकार से एकदम एक्यूरेट और सही बैठता है। क्या है, आधुनिक मानवीय भ्रूण विज्ञानी का वर्णन वैदिक शास्त्र में मिलता है। ठीक है। वेद कहते हैं गाय का गोबर पवित्र है,
वैज्ञानिकों ने इसके रोगाणुनाशक गुणों की 1140 में खोज की थी, 1940 में, ठीक है, यानी कि 1950। यानी कि गोबर, गाय का गोबर, गौ माता का गोबर बहुत ही पवित्र है, ये वेदों में बहुत सब पहले बता दिया गया था, लेकिन अब जा करके साइंटिस्ट ने भी उसकी डिस्कवरी करी है। तो बेसिकली उसकी प्रामाणिकता को सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे, किस प्रकार से वेद हमारे प्राणिक है। आधुनिक मनुष्य का झुकाव योग, ध्यान, वास्तुशास्त्र, योग कला, योगल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, धातु शास्त्र इत्यादि की तरफ हो रहा है, ठीक है, वेदों की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये 4 प्रकार के संप्रदाय हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको पहले से पता होगा, नहीं पता था तो आज जान जाओगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 4 प्रकार के संप्रदाय जिसमें कि ज्ञान आता है। पहली संप्रदाय लक्ष्मी माता से प्रारंभ होती है, जिसको बोलते हैं श्री संप्रदाय, जिसके आचार्य है मेन आचार्य रामानुजाचार्य, ठीक है। दूसरी संप्रदाय है हमारी संप्रदाय, जो कि ब्रह्म माध्य गौड़ वैष्णव संप्रदाय है, जो कि ब्रह्मा जी से प्रारंभ होती है। फिर मध्वाचार्य उसकी मेन संप्रदाय आचार्य है। फिर तीसरी संप्रदाय है विष्णु स्वामी, ठीक है, या रुद्र संप्रदाय भी बोलते हैं इसको, रुद्र संप्रदाय। क्यों? क्योंकि रुद्र भगवान शिव से प्रारंभ होती है। ज्ञान, यही ज्ञान जो अभी हम सुन रहे हैं, इसी परंपरा से आता है, और इसी परंपरा में भी सुनना चाहिए। अदरवाइज किसी और से सुनोगे तो गलत एजुकेशन मिलेगी। अभी मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ, मतलब मेरा ज्ञान नहीं है, प्रभुपाद जी का वही ज्ञान है जो कि इस बीच वाली संप्रदाय मध्व संप्रदाय में आ रहा है। तो इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ पूरी तरीके से प्रामाणिक है। क्यों? क्योंकि मैं एज इट इज प्रभुपाद जी के वर्ड्स को बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं जो बोल रहा हूँ प्रामाणिक है। अगर मैं अपना बना के बोलूंगा तो गलत हो जाएगा, लेकिन क्योंकि इस परंपरा में आ रहा है तो एकदम सही है वो। तीसरी संप्रदाय रुद्र संप्रदाय, क्योंकि भगवान शिव से आ रही है। इनके जो मेन आचार्य है वह विष्णु स्वामी, ठीक है। और चौथी संप्रदाय है कुमार संप्रदाय। कुमार संप्रदाय भी बोलते हैं या निम्बार्क संप्रदाय भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि 4 कुमार जो है, कौन कौन से? सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये 4 प्रकार के कुमार हैं। इनके बारे में कोई बताएंगे आपको कौन है, क्या है? सांख्य जो आया था ना, सांख्य योग आया था, क्या आएगा? आएगा सांख्य, जो सांख्य योग के आचार्य है चारों, ठीक है। क्या है कैसे है बाद में बताएंगे, लेकिन सांख्य के आचार्य 4 आचार्य हैं, और इन्हीं के माध्यम से ही निम्बार्क संप्रदाय चली, कुमार संप्रदाय चली, और उनके मेन आचार्य हैं निम्बार्क स्वामी, ठीक है। ये 4 संप्रदाय है, और इनके अंतर्गत ही ज्ञान आता है, और इनके अंतर्गत ही ज्ञान लेना है। हम बड़े खुशनसीब हैं। क्यों? क्योंकि हम इस संप्रदाय के बिल्कुल प्रमाणिक संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, ब्रह्म माध्य गौड़ संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं, और एक बहुत ही महान आचार्य द्वारा शिक्षित है, प्रशिक्षित है। वो कौन है? जिनकी तस्वीर आपके सामने बनी हुई है, हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। और उन्हीं के माध्यम से ज्ञान आया, और उन्हीं के माध्यम से आप भी ज्ञान ले रहे हो, मैंने भी ज्ञान लिया, ले रहा हूँ, और आप भी ले रहे हो, ठीक है। तो बहुत ही बड़ी कृपा है प्रभुपाद जी के हमारे ऊपर, कि वही एज इट इज ज्ञान जो कि परंपरा के माध्यम से आ रहा है, उन्होंने भी हमें एज इट इज दिया। इसलिए हम जो गीता पढ़ते हो कैसी है? भगवत गीता एज इट इज, है ना। गीता के अंदर लिखा हुआ है ना ऊपर, हमारी इस्कॉन की गीता के अंदर, भगवत गीता एज इट इज। एज इट इज का मतलब वही भगवान श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान जो कि उन्होंने गीता के अंदर दिया था करोड़ों साल पहले विवस्वान को, वही एज इट इज प्रभुपाद के माध्यम से हम तक पहुंचा है। तो इसलिए कोई मिलावट नहीं हुई है इसके अंदर, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। इसलिए हम जो सुन रहे एकदम प्रमाणिक है, और हम खुल्लम खुल्ला किसी को भी चैलेंज कर सकते हैं भैया कि हम एकदम सही बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी संप्रदाय के अंतर्गत आ रहा है, और प्रभुपाद जी के द्वारा सैंक्शनड है, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं? क्योंकि तुम मेरे भक्त और सखा हो। अब भगवान ये इतना रहस्यम ज्ञान, इतना दिव्य ज्ञान भला अर्जुन को क्यों दे रहे हैं? अर्जुन से परंपरा को दोबारा प्रारंभ क्यों कर रहे हैं? जब भगवान ने बताया कि परंपरा नष्ट होती है तो मैं दोबारा आता हूँ, तो दोबारा आ चुका हूँ, अब अर्जुन से क्यों आ रही परंपरा? तो उसका जवाब यहाँ दिया भगवान ने, क्या बोले? सा एवायमया तेद्या योगा प्रोक्ता पुरातनात् भक्त्योऽसि मे सखा चेति रहस्यं हि तत्तमम। यानी कि रहस्यम ही एतत् उत्तम, ये रहस्यम ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ। क्यों? भक्त्योऽसि मे सखा चेति, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा सखा मित्र हो। जस्ट बिकॉज यू आर माई बिलवेड फ्रेंड एंड माई डिवोटी, दैट्स वाई आई एम गिविंग दिस नॉलेज टू यू। सिंपल सी बात, ठीक है। भगवान ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को जस्ट बिकॉज भगवान के भक्त है वो। इसलिए अगर हम भी चाहते हैं कि हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त हो, जो कि हो भी रहा है, तो एकमात्र क्वालिफिकेशन क्या है कि हम भगवान के भक्त बने, बनने का प्रयास करें। बन तो नहीं सकते, लेकिन बनने का प्रयास करेंगे। क्या कह रहे हैं आगे? इस परम ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं, इनमें से कुछ में असुरों के द्वारा और कुछ में भक्तों के द्वारा टिकाए हैं।
जो टीकाएं भक्तों द्वारा की गई है वास्तविक है। जैसे कि हमारी जो टीका इसको किसने दी है, इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, ठीक है, उन्होंने दिए तो इसलिए प्रमाणिक है। किंतु जो असुरों द्वारा की गई है वह व्यर्थ है, ठीक है। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानते हैं, अतः एक सेकंड ज्यादा हो गया, हाँ रिकॉर्डिंग तो पॉज नहीं होगी, एक सेकंड, बटन दब गया था ना, नहीं चल रही है, ओके, सॉरी है, सॉरी फॉर इंटरप्शन। क्या कह रहे हैं, हाँ, अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानते हैं, अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है वह इस परम विद्या में पक्ष में वास्तविक सेवा है, ठीक है। किंतु असुर श्री कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं मानते, वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं और वे कृष्ण के उपदेश के से सामान्य जनता को गुमराह करते, जैसे कि आज हो रहा है ना, जैसे बहुत बड़े सो कॉल्ड आचार्य है मार्केट के अंदर, नाम नहीं लूंगा क्योंकि यूट्यूब पे जाएगी ना कंट्रोवर्सी हो जाएगी। एक सो कॉल्ड आचार्य है मार्केट के अंदर जो कि क्या बोलते हैं, हमारी गीता के ऊपर कंट्रोवर्सी बोलते हैं, मतलब कंट्रोवर्शियल बातें बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि आपके प्रभुपाद स्वामी ने ऊपर तो जैसे भगवान बोल रहे हैं बुद्धि, आपके प्रभुपाद स्वामी ने नीचे भक्ति दिया हुआ है, तो आपकी इनवैलिड गीता है। तो सो कॉल्ड ऐसे आचार्य भी है मार्केट के अंदर जो कैसी बातें करते हैं, लेकिन ये सारे कौन सी कैटेगरी में आते हैं, असुर वाली कैटेगरी में। पहली बात तो वैष्णव अपराध कर दिया, दूसरा ये असुर वाली कैटेगरी में क्योंकि भगवान को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, भगवान ने जो दिव्य ज्ञान दिया है उसको समझ नहीं पा रहे। क्या कह रहे हैं आगे, वह कृष्ण के विषय में तरह, हाँ ये हो गया। ऐसे कुमार्गों से बचने के लिए यह एक चेतावनी है, ठीक है, यानी कि भगवत गीता सिर्फ भक्तों द्वारा ही सुनी जानी चाहिए, अगर किसी और से सुनोगे तो गलत ही व्याख्या मिलेगी। फिर भगवान क्या बताते हैं, भगवान बताते हैं कि ना मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है, मुझे ना साधारण व्यक्ति मत मान लेना, कि जैसे साधारण व्यक्ति पैदा होता है ना, जैसे हमारा जन्म हुआ, हमारे माता पिता का जन्म हुआ, हमारे दादा परदादाओं का जन्म होगा, ओ सॉरी हो गया है, हमारे पोतों पोतियों का मतलब हमारे आने वाली जनरेशन का जन्म होगा, वैसे भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का जन्म कर्म दिव्य है। और कैसे है, क्या बोलते भगवान, श्री भगवान वाचा बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तान्य हम वेद सर्वाणी नाता हम वेता परंतपा, यानी कि तुम्हारे भी और मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, ठीक है, और मुझे तो उन सबका ज्ञात है लेकिन तुम्हें नहीं है परंतप, ठीक है। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी हो चुके हैं, लेकिन मुझे सबका याद है, तुम्हें याद नहीं। भगवान जन्म से यहाँ पे अवतार की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि भगवान एक बद्ध जीव है और 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं, नहीं भगवान जो जन्म की बात कर रहे हैं अवतार की बात कर रहे हैं। प्रभुपाद जी का परपट पढ़ लेंगे आप इस श्लोक का तो आपको पता चल जाएगा उसे प्रभुपाद जी बता रहे, ठीक है। उसमें बता दे कि भगवान के जन्म का मतलब अवतार ही है, क्योंकि भगवान का जन्म तो ऐसा होगा नहीं ना, अवतार ही होता है। और क्या है, कृष्ण के आविर्भाव की अद्वितीयता अद्वितीयता है, किस प्रकार से भगवान आते हैं बहुत ही शुभ है वो, कैसे क्या बता रहे, अजोपि सन्य व्यत्यात्मा भूतानामीक्ष रूपी सन प्रकृतिम समधिष्ठाय संभवात्म माया, यानी कि माया से परे है, ठीक है, और प्रकृति के 3 गुणों में नहीं आ रहे, इसलिए भगवान का जन्म कर्म दिव्य है। अभी जन्म कर्म आगे आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के कुछ चीजें देखते हैं कि मटेरियल और स्पिरिचुअल में क्या अंतर है, तब समझ में आएगा। असली संगमरमर आध्यात्मिक है और नकली संगमरमर वो भौतिक हो गया, ठीक है, नकली है। और असली पैसा चेंज हो रहा है ना, हाँ, और नकली पैसा, ठीक है, ये डिफरेंस है किसमें, आध्यात्मिक सौंदर्य में और भौतिक सौंदर्य में। असली आम है आध्यात्मिक सौंदर्य, नकली आम है भौतिक सौंदर्य। और क्या है, असली सौंदर्य है आध्यात्मिक भगवान श्री कृष्ण की, और यह है भौतिक सौंदर्य हमारी शक्ल कैसे रोते हुए आ रही ना, मुचड़ी हुई शक्ल, तो ये इतना बड़ा डिफरेंस है आध्यात्मिक में और भौतिक में। तो इसलिए भगवान को कभी मत समझना, वैसे आप तो नहीं समझते हो, लेकिन भगवान को एक साधारण व्यक्ति समझना, एक साधारण जीव समझना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी इसीलिए है। आगे क्या बता रहे हैं, कृष्ण के आविर्भाव का समय क्या है, कब आते हैं भगवान, भगवान ने बता दिया मेरा जन्म दिव्य है, लेकिन कभी तो होगा, और कैसे होता है, कब आते हैं भगवान, तो बड़ा ही फेमस श्लोक आप सबने बहुत बार सुना होगा और बहुत बार गलत भी सुना होगा। क्या श्लोक है,
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आप इसका परपट पढ़ना, भगवत गीता प्रभुपाद जी वाली। प्रभुपाद जी इस परपट के अंदर ये सृजामी है, सृजामी वर्ड पे बहुत फोकस करते हैं, क्योंकि सृजामी शब्द का मतलब होता है अवतरण। भगवान बता रहे तदात्मा नाम सृजामी, तब मैं अवतरित होता हूँ, पैदा नहीं होता हूँ। तो ये सृजामी हम शब्द इंपॉर्टेंट है, यानी कि कब कब मैं प्रकट होता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य, जब भी कभी भी धर्म की ग्लानिर्भवति भारत, ग्लानि होती है, और अभ्युत्थानाम धर्मस्य, और क्या होता है, अधर्म का वो होता है, बोलबाला होता है, तब क्या होता है, तदात्मानम सृजाम्य हम, तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। बता दिया भगवान ने। कब आते हैं, जब भी धर्म का नाश होता है और अधर्म की प्रधानता होती है, क्योंकि कृष्ण विक्षलीन लीला प्रदर्शित करते हैं जिनके किसी अन्य के द्वारा अनुकरण नहीं किया जा सकता। अब भगवान का कर्म भी दिव्य है। क्यों दिव्य है, क्योंकि भगवान ऐसे एक्टिविटीज करते हैं जो कि कोई नहीं कर सकता। ये कहाँ मिला है, भगवान क्या करते हैं, क्या करने के लिए आते हैं, ये करने के लिए आते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे, हर युग में आता हूँ। किस लिए आता हूँ, परित्राणाय साधूनां, साधुओं को आनंद देने के लिए, विनाशाय च दुष्कृतां, और दुष्टों का नाश करने के लिए, और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए। ठीक है, इसलिए आते हैं भगवान। और जब भगवान आते हैं तो शरीर छोड़ने के बाद पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। क्यों नहीं लेना पड़ता, हमें तो लेना पड़ता है, हम तो जन्म मृत्यु के चक्कर काटते हैं, भगवान को क्यों नहीं लेना पड़ता, तो उसके लिए ये वर्ष आते हैं। क्यों, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता तत्वादेहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। जन्म कर्म च मे दिव्यम, हे अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं, इसलिए मैं जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आता हूँ। यानी कि मुझे जन्म दोबारा नहीं लेना पड़ता तुम्हारी तरह, क्योंकि मेरा जन्म कर्म दिव्य है। और क्या है, कृष्ण को जानने वाले कृष्ण से प्रेम करते हैं। अगर कृष्ण को जान गया कोई तो क्या करते हैं, कृष्ण से प्रेम करते हैं। कौन कर सकता है, वितराग भया क्रोधा मन्मया माम पाशिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावम आगता। वित राग भया क्रोधा, जो कि वित राग भय और क्रोध से मुक्त है, जो भी आगे आने वाला है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति भगवान को प्रेम कर सकता है। ठीक है, तो भगवान की लीलाएं काफी वो है। आगे बता रहे हैं, शरीर छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पूरा नहीं रहते। ठीक है, जन्म कर्म चमे दिव्यम। और क्या बता रहे हैं इसके बाद, अब बता रहे हैं ऐसे तीन प्रकार के लोग जो कि भगवान को नहीं समझ सकते। कौन, राग, जो कि बहुत आसक्त हैं, धन में आसक्त हैं, अपोजिट जेंडर में आ सकते हैं, स्त्री पुरुष कहते हैं ना, उससे आ सकते हैं, स्त्री पुरुष से, पुरुष स्त्री से, किसी भी चीज की आसक्ति, उससे जो है आप नहीं पहुंच सकते उस लेवल तक, भगवान को नहीं समझ सकते। भय, यानी कि आध्यात्मिक पहचान का डर, कि मैं भगवान का दास हूँ, इससे डरना, मतलब इन द सेंस कि भय लगना अपनी आइडेंटिटी से, तो नहीं आएंगे। क्रोध, भगवान से गुस्सा है, भगवान से नाराज है ना, तो नहीं आते भगवान की शरण में। ऐसे व्यक्ति जो है भगवान को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा पहला सेक्शन खत्म होता है। ई, ई फॉर इटर्नल एजुकेशन। अब ये एजुकेशन है वो जो कि भगवान अर्जुन को देना चाह रहे हैं। अब अर्जुन उसकी एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग को समझना चाहते हैं कि वो एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग क्या है। ठीक है, ए फॉर एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग, देखते हैं वो क्या है। क्या है वो एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग, क्या सभी रास्ते एक ही लक्ष्य पे जाते हैं, क्या ही देवताओं की पूजा क्यों की जाती है, यानी कि देवी देवताओं की उपासना क्यों करे, क्यों होती है, क्या जाति व्यवस्था शोषण करने वाली नहीं है। तो ये तीन सवाल जिसके जवाब आने वाले हैं, यानी कि वही धर्मा, वही नॉलेज, उसकी एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग की ओर आगे बढ़ रहे हैं कि वो ज्ञान वास्तव में क्या है। संबंध देख लेते पहले लास्ट श्लोक से क्या है। कृष्ण के समर्पित भक्त उनके जन्म और गतिविधियों को दिव्य और शाश्वत मानते हैं, लेकिन अन्य जो विभिन्न लक्ष्यों के साथ उनके पास आते हैं वे ऐसा नहीं मानते। ठीक है, जो भगवान को मानते हैं, प्रेम करते हैं, वो उनके जन्म कर्म को दिव्य मान लेते हैं, मानते हैं। लेकिन जो भगवान से प्रेम नहीं करते, भगवान से ईर्ष्या करते हैं, वो नहीं मानते चीज को। क्यों नहीं मानते, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं कि ना, जैसे जैसे मेरे शरण में आओगे ना, मैं वैसे रेसिप्रोकेट करता हूँ। यानी कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम मत मार अनुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः।
यानी कि जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जिस प्रकार से मेरे शरण में आता है, जैसे मेरी शरण ग्रहण करता है, मैं उसको उसी प्रकार से रेसिप्रोकेट करता हूँ। ठीक है। अब भगवान पूछ रहे हैं कि अगर पूजा करने से अधिक सारी मनोवांछित इच्छाएं पूरी हो जाती है तो लोग भौतिक इच्छाओं के लिए दूसरों की पूजा क्यों करते हैं? वाई टू वर्शिप डेमीगॉड्स, अदर लोगों की पूजा क्यों करते हैं? सवाल आता है ना। तो उसका जवाब यहाँ पे दे रहे भगवान। कांचतम कर्मणाम सिद्धि यजन्ते इह देवता क्षिप्रम ही मनुष्यालोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। यानी कि कांचता कर्मणाम सिद्धि, कर्मों में सिद्धि प्राप्त करने के लिए, यजन्ते यह देवता, अलग अलग देवताओं की उपासना करते हैं सकाम कर्मों में या हर प्रकार के कर्मों में सिद्धि प्राप्त करने के लिए। और फिर क्या होता है? क्षिप्रम ही मनुष्य लोके, और कभी कभार ना उनको उनके जो डिजायर्स होती है फुलफिल हो भी जाती है। सिद्धिर्भवति कर्मजा, इस तरह से करने से इसलिए जाते हैं। इसलिए जैसे कल से नवरात्र आने वाले ना, चलो ठीक है अभी कमेंट नहीं करें उसके ऊपर, लेकिन इसलिए करते हैं। किस लिए करते हैं? सिद्धि प्राप्त करने के लिए, कि कोई फल मिल जाए बदले में। 16 सोमवार के व्रत रखेंगे शिव जी का तो एक अच्छा पति मिल जाएगा। यानी कि नाना प्रकार के कर्म कांड में लगता है, अलग अलग चीजें करते हैं जस्ट बिकॉज कर्मणाम सिद्धि, कर्मों में सिद्धि प्राप्त करने के लिए इच्छाएं हैं, इच्छाओं के लिए करते हैं। ठीक है। अलग अलग लोग अलग तरीके से करते हैं, वही बता रहे। ठीक है। और अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ क्या बोलते हैं अपना, हिरण्यकशिपु ने किया। ठीक है। और क्या, वो तो रावण था। तो ऐसे अलग अलग लोग करते हैं। अब क्या बता रहे? नहीं, भगवान कृष्ण ने भोग की विशेष इच्छा रखने वालों के लिए 4 वर्ण बनाए। यानी कि अगर आपकी इच्छा है भी ना करने की, भोग करने की, तो ना 4 वर्ण बना देता हूँ मैं, 4 डिविजन्स कर देता हूँ। वही 4 डिविजन्स में रह करके थोड़ा थोड़ा नित्य करो और निष्काम कर्मियों के माध्यम से शुद्ध हो। वो 4 विभाग कौन से आप सब पहले से जानते हैं, वेरी फेमस लोग क्या बोल रहे हैं? चातुर्वर्ण्य मया शिष्टम गुणा कर्म विभागशः तस्य कर्तारपि माम विद्यत कर्तारम अव्ययम। इसको याद रखना। क्यों? क्योंकि ना लोग अक्सर बोलते हैं ना कि ना सनातन धर्म में ना भेदभाव है, जाति प्रथा, ब्राह्मणवाद शूद्रवाद है ना। ऐसे लोग वो कहते हैं ना, डिबेट करते हैं आपके साथ, तो आप तो चुप हो जाते हो। तो अब क्या करना है ना, उनसे काउंटर करना है, आर्ग्यू करना है, उनको सामने से बोलना है। क्यों? ये लेकर के जाना है उनको, बताना नहीं भाई देखो, चातुर्वर्ण्य मया सिस्टम, यानी कि ये 4 वर्ण है मया, भगवान ने पैदा करे, और किस हिसाब से बांटे? गुणा कर्म विभाग, गुण और कर्मों के हिसाब से, जन्म के हिसाब से नहीं। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं बनेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय नहीं बनेगा, शूद्र का बेटा शूद्र नहीं बनेगा। जैसे एक मूवी आई थी आई थिंक ऋतिक रोशन की, सुपर 30 करके, उसने बोला था ना वो कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। तो वो भगवान ने बताया कि भैया ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं बनता, गुणा कर्म विभागश, गुण और कर्मों के हिसाब से डिवीजन हुआ है। किसने करा है? तस्य कर्ता रपिमा, मैंने करा है और मैं ही करता हूँ। लेकिन विद्यता कर्तारम अव्ययम, लेकिन फिर भी मैं इसमें रहने के बावजूद भी इसमें अकर्ता हूँ, यानी कि इसमें मैं नहीं पढ़ता हूँ, जो कि आगे बताने वाले भगवान। यानी कि 4 वर्ण मुझसे ही आए हैं, लेकिन मैं 4 वर्णों में नहीं आता हूँ। और मुझे प्रभाव क्यों नहीं डालते, वही बता रहे भगवान। नामाम कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फलास्प्रिया इति माम यो विजानाति कर्म निर्वास बद्धते। नामाम कर्माणि लिम्पन्ति, मैं कर्मों के बंधन में नहीं फंसता हूँ। ना मैं कर्म फलास्प्रिया, ना ही मुझे कर्मों से कोई लाभ चाहिए। इति माम यो विजानाति, और जो इस चीज को जान जाता है, जैसे कि आप सब लोग, कर्म निर्वास बद्धते, कर्म के बंधन से बद्धते, मुक्त हो जाता है। तो भगवान बता रहे हैं कि हालांकि 4 वर्ण मैंने ही क्रिएट करे हैं, फिर भी इन 4 वर्णों में मैं नहीं आता हूँ। ठीक है। तो भगवान को अगर कोई समझता है कि भगवान हमेशा ब्राह्मण परिवार में क्यों आते हैं, क्षत्रिय कुल में क्यों आते हैं, शूद्र क्यों नहीं बनते, भैया भगवान बता रहे हैं कि मैं 4 वर्णों में नहीं आता हूँ, मैं इनसे परे हूँ। मैं ना तो नामम कर्माणि लिम्पन्ति, ना तो मैं इसमें पढ़ता हूँ, ना मैं कर्म फलास प्रिया, ना मुझे फल चाहिए इससे कोई। ठीक है। तो आई थिंक हमारा ई से इटर्नल एजुकेशन, ए फॉर एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग, ये 2 चीजें फिनिश हो चुकी है। थर्ड पार्ट है हमारा रिमूविंग डायरेक्शंस। अब एजुकेशन पता चल गई क्या थी, किस प्रकार से आई, परंपरा के माध्यम से, वो समझ में आया। फिर एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग क्या है उसकी, वो समझ में आई। अब रिमूविंग डायरेक्शंस, अब कर्मों को हटाना कैसे, कर्मफल कैसे हटाने। कर्म करने वाला हूं ना मैं,
आपने बोला है, तो उसको रिमूव कैसे करना है, हाउ टू रिमूव द कर्मा। तो क्या बता रहे भगवान, पहले इसकी गति को समझो। क्या बोल रहे हैं, कर्मणो या बोधव्यम, बोधव्य बोधव्यम चा विकर्मणा, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणो गति। यानी कि कर्मणो या बोधव्यम, जो कर्म है वो समझो, और बोधव्यम चा विकर्मणा, जो विकर्म है वो भी समझो, और अकर्मणश्च बोधव्यम, जो अकर्म है उसको भी समझो, गहना कर्मणो गति, तीनों को समझो। कर्म, अकर्म, विकर्म क्या होते हैं, फटाफट से बताता हूँ। कर्म का मतलब जो भी एक्टिविटी हम करते हैं उसे कर्म बोलते हैं। अकर्म का मतलब एक्टिविटी को ना करना। विकर्म का मतलब अपनी इंडिपेंडेंस का, जो फ्री इंडिपेंडेंस हमको मिली हुई है ना, उसका गलत फायदा उठाना और गलत फायदा उठा करके विकर्म करना, पापमय कार्य करना, उसको विकर्म बोलते हैं। ठीक है, भगवान कह रहे तीनों को समझो, और तीनों को समझने के बाद उसमें से पढ़ो मत किस चक्कर में। जैसे कि अपने आप के लिए कार्य करना और भगवान के लिए कार्य करना, तीनों के एग्जाम्पल है। पहला वाला क्या है, एक कैशियर बैंक में की ओर पैसा आदान प्रदान करता है, जिससे क्षण में एक भी पैसा चुराता नहीं, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी कि अगर आप बैंक में हैं, सारा पैसा बैंक से लेकर के बैंक वापस करते हो, आप पकड़े नहीं जाओगे, निष्काम कर्म। रख दोगे एक बार अपने पास थोड़ा सा, और क्या बोलते हैं, जेल हो जाएगी। वैसी फौजी है, फौजी क्या करते हैं, आदेश के हिसाब से गोली चलाते हैं, लोगों को मारते हैं। लेकिन अगर अपने पड़ोसी को मार देंगे तो पाप लगेगा, जेल हो जाएगी। वैसे ही भगवान बोल रहे भैया, मेरे कहने पे लड़ो, मैं बोल रहा हूँ इसलिए लड़ो, इसलिए पाप नहीं लगेगा। आप चाहते हो इसलिए मत लड़ो, मेरे कहने पे लड़ो। तो जब हायर अथॉरिटी बोलेगी तब उस पे एक्ट करेंगे, तब जाके पाप नहीं लगेगा। अगर फौजी अगर युद्ध पे सेना में मतलब बॉर्डर पे खड़ा होके किसी आतंकवादी को मारता है तो उसको वीरता पुरस्कार मिलेगा, ना कि जेल होगी। लेकिन वही फौजी अगर नॉन यूनिफॉर्म में घर पे आकर के अपने पड़ोसी को मार देगा तो उसे जेल हो सकती है। क्यों, क्योंकि पहले अथॉरिटी के साथ काम कर रहा था, अब बिना अथॉरिटी के काम कर रहा है। इसलिए भगवान बता रहे हैं मैं सुप्रीम अथॉरिटी हूँ, मेरे अकॉर्डिंग काम करो तभी फायदे में रहोगे। ठीक है, तो वही कर्म का ज्ञान है कि अपने कर्म से अपना भाग्य बनाते हैं, डेस्टिनी लाइफ। ठीक है, भाग्य हमारे कार्यों का परिणाम निर्धारित करते हैं, ना ही हमारे कार्य। यानी कि जैसा भी हमारा भाग्य है उस हिसाब से हम कार्य करते हैं, और उसी हिसाब से हमें कर्म के फल मिलते हैं। भाग्य हमारे कार्यों का परिणाम निर्धारित करता है, ना कि हमारे कर्म। यानी कि जो निर्धारित कर्तव्य है, जो परिणाम आने वाले हैं, हमारे भाग्य से आते हैं, ना कि कर्म से आते हैं, कार्य से, क्योंकि उसके पीछे कर्म एक्ट कर रहे हैं। थोड़ा कर्म का विज्ञान समझने का प्रयास करते हैं, हालांकि बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं। कर्मवाद, कर्मवाद का सिद्धांत क्या है कि पहला तो कर्मवाद में क्या चलता है कि सब कुछ मेरे हाथ में है ना। ऐसे कई सारे लोग मिलेंगे आपको जो बोलते हैं ना यार, बस कर दिखाना है, कर लो मुट्ठी को दुनिया में, आज कुछ तूफानी करते हैं, है ना, थम्स अप पियो, ठीक है, सॉरी नाम नहीं दिया मैंने, लेकिन मतलब ड्रिंक पियो और कुछ तूफानी करके दिखाओ, भाई सब कुछ मेरे हाथ में। एक तो इस प्रकार के लोग होते हैं। दूसरा वो है कर्मवाद, दूसरा है दैववाद। दैववाद का मतलब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब भगवान करेंगे, सब भगवान के वाले है ना। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना, करने वाले तो ठाकुर जी है जी, हम क्या कर सकते हैं, आराम से बैठो। तो दोनों ही गलत है, कर्मवाद भी और दैववाद भी। कर्मवाद का मतलब कि सब कुछ मैं करने वाला हूँ और कोई कुछ नहीं है, वो भी गलत है। और दैववाद यानी कि सब भगवान करने वाले, मुझसे कुछ नहीं होगा, ये भी गलत है। तो सही क्या है फिर, सही क्या है, ये सही है कि यह खंड उस व्यक्ति के गुणों का वर्णन करता है जो निष्क्रियता की स्थिति में है, या जिसे कर्म करते हुए भी कोई कर्म नहीं फलता। क्या कह रहे, गत्संगस्य मुक्तस्य ज्ञान व्यवस्थित चेतसा यज्ञ आचरतः कर्म संग्रम प्रविल्यते। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि ज्ञान व्यवस्थित चेतसा, ज्ञान के लेवल तक आ चुका है, ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी कार्य करता है वो सिर्फ यज्ञाचारता यानी कि यज्ञ के हिसाब से, यज्ञ में अर्पित करते कर्म करता है, और इसी हिसाब से फिर उसको कर्म नहीं लगता। और हमें भी वही करना है। आगे क्या कह रहे, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर किसी को यज्ञ के उद्देश्य से कर्म करना है तो यह किस प्रकार का यज्ञ है। ठीक है, अब भगवान ने बताया कि यज्ञ के माध्यम से जो कर्म करता है, यानी कि यज्ञ के लिए जो कर्म करता है उसको कर्म फल नहीं लगता। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि वो यज्ञ क्या है, व्हाट इज दैट सेक्रीफाइस, वो कौन सा यज्ञ है जिसके माध्यम से कर्म नहीं लगता। और क्या बताया कर वो यज्ञ के बारे में, ब्रह्मण ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्म अग्नो ब्रह्माहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्मा समाधिना। यानी कि ऐसा यज्ञ है जिसमें कि ब्रह्म
सॉरी हवन और हविर दोनों ही वो होते हैं, मतलब ब्राह्मण और हविर दोनों ही ये होते पुण्य होते हैं, यानी कि प्योर होते हैं। यानी कि मैं समझा रहे कि आध्यात्मिक चेतना से किया गया यज्ञ आध्यात्मिक ध्येय की ओर लेके जाता है। यानी कि जब कॉन्शियसनेस आपकी यज्ञ में ही होती है, कृष्णा कॉन्शियसनेस बेसिकली, तो उसके हिसाब से जो कर्म किया जाता है वो भी कृष्णा कॉन्शियस ही होता है। ठीक है, तो यानी कि ऐसा यज्ञ जिसमें कि ब्रह्म और हविर, ब्रह्म ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हविर, ब्रह्मणो ब्रह्महुतम, जिसमें कि ये अग्नि और अपना ब्रह्म दोनों ही अग्नि कुंड में होते हैं। ठीक है, प्योर होते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि यज्ञ के द्वारा कैसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। अब वही सवाल आता है कि अगर यज्ञ के माध्यम यानी यज्ञ को समर्पित कर्म करना है तो उससे भगवत प्राप्ति कैसे होगी, ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होगी। यह समझने के बाद कृष्ण विविध प्रकार के यज्ञों के बारे में बताते हैं। अब बताते कि ना इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के यज्ञ हैं, उनके माध्यम से ब्रह्म प्राप्ति होगी। कैसे, वो लास्ट सेक्शन में आएगा, सेक्रीफाइस। यानी कि वो सेक्रीफाइस क्या है, किस प्रकार से सेक्रीफाइस करके कर्म करना है जिससे कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा। ई फॉर एजुकेशन, इटर्नल एजुकेशन। ए फॉर एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग, क्या एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग कहती। आर फॉर एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग। आर फॉर मैं भूल जाता हूँ खुद ही। रिमूविंग एक्शंस, ठीक है, एक्शन रिएक्शंस को रिमूव करना। ठीक है, किस प्रकार से जो कर्म फल है उसको रिमूव करना है। अब एंड में क्या बता रहे भगवान, क्या पूछ रहे हैं, सेक्रीफाइस कि वो यज्ञ कौन से, कौन कौन सा सेक्रीफाइस करना है जिसके माध्यम से शुद्धिकरण होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसका सेक्शन देखते हैं कि देवी देवताओं की उपासना, कि जो अलग अलग प्रकार के देवी देवता हैं उनकी उपासना करके लोग करते हैं। ठीक है, अब क्यों करते हैं, बता रहे सही पाप कर्मों से मुक्ति, यज्ञ शपित कलमशा, सर हर प्रकार के कलमश से मुक्ति प्राप्त हो जाती है अगर इस प्रकार से कर्म करोगे तो। यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या किसी जीवन में सुखपूर्वक नहीं रह सकता। यानी कि बिना यज्ञ करे, अगर आपको जीवन में सेक्रीफाइस करे बिना कुछ सुख चाहिए तो सुख नहीं मिलेगा। सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है सुख प्राप्त करने के लिए। ठीक है, चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, दोनों ही केस में सुख प्राप्त करने के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेदों में दिए गए, अलग अलग प्रकार के यज्ञ यज्ञ। ठीक है, तो जिस प्रकार का यज्ञ चाहिए, अगर इसको ब्रह्म सॉरी इंद्रलोक में जाना है तो उस हिसाब से यज्ञ कराना पड़ेगा। इसको शराब पीनी है तो शौत्रमणि यज्ञ कराना पड़ेगा। अलग अलग प्रकार के यज्ञ कराने पड़ेंगे, सेक्रीफाइस करने के बाद ही सुख मिलेगा, चाहे वो सकाम हो या निष्काम हो। आगे क्या कह रहे हैं, यज्ञ के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। कैसे, श्रेयान द्रव्यमयात् यज्ञात् यज्ञ न ज्ञान यज्ञ परंतपा सर्वकर्माखिलम पार्थ ज्ञान परिसमाप्यते। ज्ञान परिसमाप्यते, ज्ञान वहां पे जाके समाप्त होता है जहाँ पे की निष्काम कर्मों के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति होती है और वहां पे जाकर के वो स्टेबलाइज हो जाते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, मनोधर्म, सूक्ष्म तर्क और ज्ञान ग्रंथों से स्वतंत्र अध्ययन से कोई सही पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। यानी कि सिर्फ इतना करने से पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रमाणिक गुरु के शरण में जाना होगा। यानी कि इतना करने पर भी राइट नॉलेज को नहीं मिल सकता, ना राइट नॉलेज प्राप्त नहीं हो सकती। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, गुरु की शरण में जाना जरूरी है, तब जाकर के ही ज्ञान की प्राप्ति होगी। क्योंकि हम बद्ध जीव है ना, हम अगर समझने का प्रयास करेंगे तो अपनी भौतिक बुद्धि से प्रयास करेंगे, लेकिन जो गुरु है वो परंपरा में आते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, गुरु के शरणागत होते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। और गुरु तक कैसे अप्रोच करना है, गुरु तक कैसे जाना है, तो उसके लिए वाला वर्ष आता है। क्या कह रहे हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश तंत्रिते ज्ञानम ज्ञाननस्तत्विदर्शिना। यानी कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, पहले जाकर के गुरु को अप्रोच करो, उनसे उनको प्रश्न पूछो, उनकी सेवा करो, फिर जाकर के उपदेश तंत्रिते ज्ञानम, तब जाकर के उपदेश मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, तब जाकर के आप तत्वदर्शी बन पाओगे। ठीक है, इस प्रकार से गुरु के शरणागत होकर के आगे वो चीज मिलेगी। आगे क्या करे, अपि चेदसि पाप भया सर्वभ्य पाप कृतम सर्वज्ञानाल्पलेवेनेव वृजनम संशिष्यति। यानी कि समस्त कर्मफल का सर्वनाश, इस प्रकार से कर्म करने के बाद हर प्रकार के कर्मफल का सर्वनाश होता है। ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते तथा। यानी कि इस ज्ञान के अग्नि में जाकर के कर्म नष्ट होता है। यहाँ पे आकर के अर्जुन को हरा दिया भगवान ने। अर्जुन जो पहले कहते कि मुझे पाप लगेगा, रिएक्शंस लगेंगे, भगवान बताते जब इस लेवल तक आ जाओगे, ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते तथा,
इस ज्ञान के लेवल पे आने के बाद जब कर्म करोगे, सर्व कर्माणि भस्मात् कुरुते, तथा हर प्रकार के कर्म उसका वो भस्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, फिर पवित्र हो जाओगे आप। क्या कह रहे हैं? ना ही ज्ञाने ना ही ज्ञा ना ही ज्ञाने सदृशम पवित्रमिह विद्यते तस्वम तत्सव्यम योग संसिद्धि कालेनात्मनि विद्यन्ति। इस प्रकार से कार्य करने से, निष्काम कर्मों के माध्यम से जब कार्य करोगे पूर्ण बुद्धि पूर्ण ज्ञान में स्थित होकर के, तब क्या होगा? पवित्र में ही पवित्र हो जाओगे आप। ठीक है। कृष्ण ने कहा कालेनात्मनि। अब अर्जुन सोचते हैं दिव्य ज्ञान प्राप्ति में कितना समय लगेगा। अब बता देना, सब कुछ समझा दिया कि ऐसा होगा वैसा होगा, ज्ञान प्राप्त होगा, फिर शुद्ध हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे, लेकिन समय कितना लगेगा? क्या बहुत जन्म लगेंगे क्या? हाउ मच टाइम विल इट टेक टू अचीव दैट परफेक्शन? उस लेवल तक आने में कितना टाइम लगेगा? आप भगवान को समझाएंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है। पहले तो बताएगा कि ना कौन प्राप्त कर सकता है, कितना टाइम उसके बाद बताएंगे कि कौन प्राप्त कर सकता है। कौन प्राप्त कर सकता है ज्ञान? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सत्यतेन्द्रिया ज्ञानं लब्धा परम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान व्यक्ति। तो आप सब आए हो, 13 लोग श्रद्धावान हो आप। क्यों? क्योंकि आप यहाँ तक रुके हो, सुनने का प्रयास कर रहे हो। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान व्यक्ति है वो इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तत्परा सत्यत इंद्रिया, जिसकी इंद्रिय नियंत्रण में है, थोड़ी बहुत वो कर सकते हैं। ज्ञान लौटा परम शांति, और इस ज्ञान को प्राप्त करके परम शांति को प्राप्त करेगा। अच्छी नादि गच्छति, और उस लेवल तक पहुंचेगा। तो ऐसा व्यक्ति है जो कि इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, जो कि भगवान समझा रहे हैं। कौन नहीं कर पाएगा, कौन नहीं कर सकता, वो बता रहे। यज्ञ श्रद्धा श्रद्धांश संचयात्मा विनश्यति नायम लोकस्ति ना परो ना सुखम संचय आत्मा। अश्रद्धावान, जिसके पास श्रद्धा नहीं है, ऐसा व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। संशय आत्मा विनश्यति, उसको हमेशा संशय होता रहेगा, और क्या होगा? विनश्यति, उसका विनाश हो जाएगा। नायम लोकस्ति ना परो, ना इस लोक में न किसी और लोक में, ना सुखम संशय आत्मना, ऐसे संशय आत्मा का ना तो इस लोक में न किसी और लोक में सुख प्राप्त होता है। ठीक है। आगे क्या बता रहे? बंधन से नहीं डालने वाले कर्म, ऐसे कर्म जो बंधन में नहीं डालते। कौन से? योग संन्यासस्त कर्माणम ज्ञान संचय संशयम आत्मवन आत्मवंतनम न कर्माणि निबदन्ते धनंजय। यानी कि ऐसे कर्म जो कि ज्ञान संचित संचय, ज्ञान को संचित करके किए गए हैं। आत्मवंतनम न कर्माणि निबदन्ते धनंजय, ऐसे एक्शंस का कर्म नहीं लगता। यानी कि पूर्ण ज्ञान में जब तक स्थित नहीं हो तब तक कोई भी कर्म कर लो, कर्म उसका फल लगेगा ही लगेगा, चाहे अच्छा या बुरा। ठीक है। जब तक पूर्ण ज्ञान में स्थित नहीं होते। और हमारे लोग ज्ञान क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामित ज्ञान, जो कि प्रभुपाद जी ने पूरे परंपरा के माध्यम से दिए। आगे क्या कह रहे हैं? तस्मादज्ञान समं भूत्वं हृदस्थं ज्ञानसिनात्मना चित्तनैवं संशयं योगम आतितिष्ठोस्ते भारत। ठीक है। क्या कह रहे हैं? अर्जुन को ये दोनों श्लोक विरोधात्मक लगे, और उसने भगवान कृष्ण से अगले अध्याय के शुरू में इसके बारे में पूछा। क्यों? अब वो कह रहे हैं ना कि हे अर्जुन, आदिश शास्त्री भारत, यानी कि इस पूरे ज्ञान को समझ के, इस पूरे ज्ञान में स्थित होकर के खड़े हो और युद्ध करो। अब यही सवाल से लेकर के अगला चैप्टर शुरू होता है। क्यों? क्योंकि भगवान ने बताया निष्काम कर्म के माध्यम से ज्ञान आएगा, और ज्ञान आने के बाद हर प्रकार के कर्म नष्ट हो जाएंगे। फिर भगवान कहते हैं कि इस पूर्ण ज्ञान में स्थित हो जाओ, फिर कर्म करो। और यही सवाल का कारण बनता है अर्जुन के लिए कि भाई जब पूर्ण ज्ञान में स्थित हो गया हूं मैं, तो फिर कर्म क्यों करूं? सवाल आता है ना, आपके अनुभव में आ रहा होगा। भगवान ने बताया निष्काम कर्मों करो। क्यों? क्योंकि तुम संन्यास नहीं ले सकते हो। क्योंकि तुम्हारी प्रकृति, सर्व प्रकृति जैर गुण है। सेकंड चैप्टर में बताया, थर्ड चैप्टर में जब बताया कि ना आपकी प्रकृति अंदर से फोर्स करे तो आप कर्म संन्यास नहीं ले सकते, तो निष्काम कर्मों करो, उससे ज्ञान आएगा। अब इस चैप्टर के अंदर क्या बताया? ज्ञान आ गया। ज्ञान आ गया, कैसे आता है, कैसे काम करता है, किस किस को मिलता है, कैसे मिलता है, और किस लेवल तक जाता है, सब बता दिया। ज्ञान 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 ज्ञान। फिर एंड में क्या कह रहे हैं? उठो और युद्ध करो। आप इस ज्ञान में स्थित होकर युद्ध करो। अब अर्जुन कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब मैं उस ज्ञान तक आपने बता दिया तो युद्ध क्यों करूं? ठीक है। ये आएगा कल, ऐसा सॉरी परसों आएगा, चैप्टर नंबर 5 के अंदर। शुरुआत वहीं से होगी, किस प्रकार से भगवान अब बताएंगे कि भैया क्यों युद्ध कर रहे हैं। अर्जुन अभी सवाल भी पूछ रहे हैं कि मुझे युद्ध करना क्यों है। भगवान अपने पूरा ज्ञान का
लिट्ठा चिट्ठा मेरे सामने रख दिया, फिर क्यों कह रहे हो युद्ध करने के लिए? तो चलो बता देता हूँ कि अर्जुन को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अर्जुन उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं। ये अर्जुन नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। भगवान ये समझाना चाह रहे हैं कि उस लेवल तक पहुंचना है, अरे पहुंचे नहीं हो, इसलिए कर्म करना है, कर्म करने के बाद पहुंचोगे। लेकिन अर्जुन को क्या लगा है कि मैं पहुंच चुका हूँ, इसलिए भगवान से पूछ रहे मैं युद्ध क्यों करूँ। अर्जुन को लगता है कि मैं उस ज्ञान के लेवल तक पहुंच चुका हूँ, लेकिन भगवान बता रहे नहीं पहुंचे, इसलिए युद्ध करो अभी, ठीक है। इस प्रकार से हमारा चैप्टर नंबर 4 खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास यानी मंडे से हम चैप्टर नंबर 5 शुरू करेंगे, ठीक है। तो हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय।